हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं, अच्छे से आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना अभी कुछ दिनों में क्या आने वाला है? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, आने वाला है हमारा नया साल, साल 2024। ठीक है। और उसी के साथ साथ और दूसरी चीज़ क्या आने वाली है, वो आने वाला है आपका नीट का एग्ज़ाम। ठीक है। आपका नीट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, नीट 2024, जिसके लिए आप इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी आप जी जान से लगे हुए हैं इसके लिए। लेकिन सर, बताइए सर, इनमें से जब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर नीट की तैयारी, तो हमारे साथ बहुत डिस्ट्रैक्शन है सर। हम मतलब पढ़ने के लिए बैठते हैं, थोड़ी देर किताब खोलते हैं पढ़ने के लिए, टेस्ट करते हैं, तो हमारा मन वहाँ नहीं लगा रहता है। कहीं देखो तो मन ऐसे दूसरी जगह पर है, हम ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार इस चीज़ को हम लोग कैसे दूर करें। इस डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। मैंने अभी अपने कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल पर एक पोल भी डाला था, जहाँ पर मैंने पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके माइंड को डाइवर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो बताया था बच्चों ने, उसी के बारे में बात करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बच्चों, मेरा नाम है रोहन मेहता और मैं अभी एमबीबीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा फालतू के बातों पर नहीं लगाते हैं अपना टाइम। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ बच्चों का जो सबसे ज़्यादा एक कहते हैं ना सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बच्चों ने उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा वहाँ पे मार्क किया था पोल पे, वो है हमारा सोशल मीडिया। ठीक है। अब सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, जो आज का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में चलते हैं वो कौन से हैं? देखो, हमारा वही है, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया। ये बहुत ज़्यादा बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने पर लगे हुए हैं। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी देर पढ़ाई की, लेकिन वो जा करके अपना खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, रील्स 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 देखते रहेंगे, जो कि नेवर एंडिंग है। ठीक है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। वो आप जितना देखोगे उतना ही आपके पास आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। ठीक है। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एक मेन फोकस और पॉइंट पे आऊँगा, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने अपना मन में ठान लिया है, जो हमारा अभी एग्ज़ाम आने वाला है नीट, वहाँ पर हमें क्या करना है, कम से कम ज़्यादा 900 650 तक का स्कोर सब मान के चलते हैं कि हमारा इतना स्कोर आ जाए। ठीक है, 650 प्लस ही मान के चलते हैं। इतना स्कोर आ जाए, हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए, हम लोग जा करके वहाँ पढ़ें कम पैसों में, हमारा अच्छे से एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए। ठीक है। लेकिन जैसे ये बच्चे होते हैं, उन लोगों ने मन में ठान रखा है, तो वो चाहे उसके पास जो है आए, यहाँ पर दुनिया ख़त्म हो जाए, जो हो जाए, वो बैठ के पढ़ते रहेंगे अपना, मन में ठान रखा है जिसने। लेकिन बहुत सारे उनमें से ऐसे भी होते हैं ना, जिन्होंने क्या किया है, मतलब पढ़ तो रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लग पा रहा है पढ़ने में। तो करना क्या है, तुम लोगों को कुछ नहीं करना। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊँ, देखो अभी कौन सा है, दिसंबर मान लो चला ही गया, अब आने वाला तुम्हारा जैन। ठीक है, जैन आने वाला है, उसके बाद तुम्हारा जो मई में है वो क्या है, एग्ज़ाम। मई में तुम्हारा होने वाला है एग्ज़ाम। तो मैं बैठ करके जितने भी तुम्हारे ये जो सोशल मीडिया वगैरह है ना, ख़त्म कर दो उनको। ठीक है। सबसे पहली बात तो ख़त्म करना, इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है इसको अनइंस्टॉल कर दो, सॉरी, डीएक्टिवेट कर दो। नहीं, डीएक्टिवेट मत कर रखो भाई अपने, क्यों करना है तुम्हें डीएक्टिवेट? बाद में जब नीट हो जाएगा तब खोल लेना बैठ के। अभी क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जा करके इसको अनइंस्टॉल कर दो, सबसे पहली बात, जो तुम्हारा इंस्टाग्राम है। ठीक है। तुम्हें शुरू के कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन तक तुम्हें लगेगा कि यार अनइंस्टॉल हो गया, वापस इंस्टॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखूंगा, बस थोड़ा सा नहीं। अगर आपने उसको अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल किया, तो समझो आपकी हार वहीं पक्की है। तो समझो आपकी हार वहीं पक्की है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर, आपको मेरी थोड़ी सी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन जो आपको बात बता रहा हूँ ना, सच बात है वो। अनइंस्टॉल कर दो, ख़त्म कर दो इंस्टाग्राम, क्योंकि आपकी एक एमबीबीएस की सीट आपके इंस्टाग्राम से ऊपर नहीं है। याद रखना इस बात को मेरी। ख़त्म कर दो। शुरू के हफ्ते 10 दिन तक आपको लगेगा कि वापस से कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखूंगा, एक मन बहलाने के लिए नहीं। आप जब उसको वापस से इंस्टॉल करोगे ना, ठीक है, वापस से जब इसको इंस्टॉल करोगे, तो वहाँ पर आपकी मान लो हार हो गई। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मत करना ये सब चीज़ें। अनइंस्टॉल कर दो, कुछ नहीं, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं, ख़त्म। अब दूसरी बात आती है, कौन सा, एक जो दूसरा ऐप जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बच्चे यूज़ करते हैं, वो करते हैं यूट्यूब। ठीक है, जहाँ पर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है वो भी आपका यूट्यूब ही है। अब आप बोलोगे कि सर आप खुद तो यहाँ पे वीडियो डालते हो यूट्यूब पर, लेकिन आप हमें कह रहे हो कि यहाँ पर जो है हम लोग इसको ना देखें। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब को हटा दो। ठीक है,
लेकिन अपने यूट्यूब पर जो है एक जो है टाइम पीरियड सेट कर दो। हर आजकल फ़ोन पे कैसे इनबिल्ट होता है, जिससे क्या होता है कि टाइम वहाँ पे सेट हो जाता है कि मैं दिन में इतने देर के लिए यूट्यूब को देखूँगा। अब आप जितने देर के लिए यूट्यूब को देखना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप जितने भी ये जो एजुकेशनल कंटेंट होते हैं, कहीं आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, किसी कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, किसी भी टीचर का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ देखो, कहीं से भी देख रहे हो तो कहीं से भी देखो उस चीज़ को, ठीक है, वो देखो, कोई ऐसे फालतू के वीडियोस नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। और आजकल क्या होता है, बच्चे देखते हैं कि ये अपने जैसे मोटिवेशनल हो गए। अरे भैया, अगर तुम्हें वहाँ पर सीट चाहिए तो काहे कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, है ना? क्यों चाहिए तुम्हें ऐसे फालतू की मोटिवेशन? जो अभी देखी मोटिवेशन वीडियो, मान लो किसी भी XYZ मोटिवेशन स्पीकर की वीडियो देख ली, तुम्हें 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे के लिए वो तुम्हें पूरा पूरा से जोश दिला देगी। हाँ भाई, मैं फोड़ दूंगा, लेकिन क्या वो जोश पूरा दिन रहेगा? आने वाला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रहेगा? नहीं रहने वाला। वो जोश तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स एक दिन भी नहीं रहेगा। लिख के ले लो मेरे से, ठीक है? तो वो फालतू के जो मोटिवेशन वीडियोस हैं मत देखा करो। वो सिर्फ तुम्हारे जो डिस्ट्रैक्शन है ना, उनको तुम अपने हाथ में, तुम्हारे कंट्रोल में है यार। तुमको शुरू के 2-3 दिन तक मुश्किल होगी उसको हटाने में कि कैसे हटाऊं, लेकिन करते जाओगे ना, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक तुम्हारा हट जाएगी वो सारी चीज़ें। जितने भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है वो धीरे धीरे करते हटती हैं। एक दिन नहीं कि मैं अभी बताऊं ऐसे वीडियो डाल करके कि भाई ये हो गया, ये मंत्र मंत्र जाप दिया मैंने, कल से तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ख़त्म। ऐसा नहीं होता। तुम्हें धीरे धीरे करते हुए खुद से अपने मन से ही सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ मेरी हमेशा ध्यान रखना। फिर जो दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, कि जैसे कि बहुत सारे आजकल वो स्नैपचैट्स वगैरह हैं, ये सब अभी मत यूज़ करो, अनइंस्टॉल कर दो। जैसे इंस्टाग्राम को तुमने अनइंस्टॉल कर दिया, इसको वैसे ही अनइंस्टॉल कर दो। तुम्हें शुरू के कुछ दिन तक लगेगा कि मैं कहाँ आया हूँ, लेकिन तुम्हें उसको इंस्टॉल नहीं करना है। अभी मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ठीक है? अब देखो, फिर आगे मैंने उस पर, ये तो तुम्हारा रहा सोशल मीडिया वाला कि क्या करना है। उसके बाद जो बच्चों का एक दूसरा एक जो था, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर कहता है ना सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो था ये रिलेशनशिप, ठीक है? रिलेशनशिप किस भैया, हमारा जो है सबसे, अगर दूसरी हम लोग चीज़ देखी जाए तो वो है हमारा रिलेशनशिप जो है, उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो देखो यार, अगर आपका कोई भी गर्लफ्रेंड है आपकी, या तो आपका कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो आपका जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप कर सकते हैं, वो आपके सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप कर सकते हो उस चीज़ को, लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए पहली बात तो। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर बैठ करके उनसे कॉल पे बात किए जा रहे हो, दिन भर बैठ के उनके साथ जो है वीडियो कॉल पे बात करो, वॉइस कॉल पे बात करो, मैसेजेस किए जा रहे हो। ख़त्म कर दो यार, बात करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना नहीं बात करो। अगर बाय चांस आपका जो पार्टनर है वो भी नीट की तैयारी कर रहा है, तो बैठ करके एक दूसरे से डाउट अपने सॉल्व कर लो, है ना? एक कोई ऐसा मान लो कि भैया तू मेरे को ये टॉपिक पढ़ा देना, मैं तेरे को ये टॉपिक पढ़ा दूंगा। या तो आज हमारा दोनों का ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, फिर बाद में एक दूसरे की कॉपी चेक करेंगे, दूसरे एक दोनों के देखेंगे कि हम लोगों ने कहाँ गलती करी है, ठीक है? एनालिसिस करेंगे एक दूसरे का, देखेंगे कि ऐसे ऐसे समझाएंगे एक दूसरे को। ये होता है एक ऐसा बढ़िया सा रिलेशनशिप अभी के तुम्हारे टाइम पीरियड के लिए, जो अभी तुम्हारा एक प्रिपरेशन वाला टाइम है ना, इसके लिए, ठीक है? अगर तुम लोगों का एक हेल्दी रिलेशनशिप है तो सबसे बढ़िया कर लोगे यार, तुम दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप, वो स्कोर भी आएगा नीट में, अगर बाई चांस, ठीक है, तुम दोनों अगर नीट एस्पिरेंट हो तो। और दूसरी चीज़, अगर बाई चांस तुम्हारे रिलेशनशिप में अभी यहाँ पर ऐसा है कि एकदम से टॉक्सिक बना हुआ है, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, तुम पूरा पूरा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उस चीज़ को, तो छोड़ दो। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, छोड़ दो। तुम्हारा करियर तुम्हारे रिलेशनशिप से ऊपर नहीं है, ठीक है? तो छोड़ दो उस चीज़ को। पहली बात तो बात करो, नहीं होता है तो छोड़ दो, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हारा करियर सबसे ज़्यादा चीज़ है। इन सब चीज़ों से तुम्हारा आगे का फ्यूचर सेट नहीं होगा। अगर तुम अभी अपना करियर बनाओगे, करियर पर फोकस करोगे, तो तुम्हारा आगे का फ्यूचर अच्छा होगा, तुम्हें आगे और भी मौके मिलेंगे एक से एक, ठीक है? तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारा करियर तुम्हारा खुद के ऊपर है, वो तुम्हारा कोई और आ करके, इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो सब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? अपना करियर बनाओ, अपने करियर पर फोकस खुद का रखो।
और इसके बाद जो मैं एक आखिरी चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, वो वहाँ पर मैंने देखा था पोल पे, तो वो था हमारे क्या, फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैं किसी वेब सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि दोस्त जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है। अब देखो दोस्ती में कहाँ से कैसे डिस्ट्रैक्शन आता है, मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपके कोई दोस्त हैं, वो किसी एक गलत आपको जगह पे, मतलब कि गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं, ठीक है। लाइक आपको किसी ड्रग्स का यूज़ कराने के लिए कह रहे हैं, तो आपको कोई गलत काम करने के लिए कह रहे हैं। तो सही बात है, इसकी सिर्फ एक ही आपका वो है कि आप उनसे दूरी बना लो। ठीक है, गलत काम इन द सेंस कि मान लो आप पढ़ रहे हो, आपको थोड़ी देर के बाद कॉल करेंगे, घंटों तक बात कर रहे हैं, आपको बैठ के आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या तो आपको कह रहे हैं भाई क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, आपको कहें कि भाई आजा थोड़े से वीडियो गेम खेल लेते हैं, पबजी खेल लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपको कुछ भी उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। अगर वो बंदा आपका टाइम वेस्ट कर रहा है ना, तो मान लो वो आपका दोस्त नहीं है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अगर आपको वो दोस्त होता तो वो आपकी फीलिंग को समझता कि हाँ वो पढ़ रहा है, उसकी एग्ज़ाम है, उसका करियर है, तो वो आपको अपना पूरा पूरा टाइम देगा आपको। ठीक है, वो आपकी उल्टा हेल्प करेगा। लेकिन अगर वो आपको कहीं से भी आपका एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, तो अभी से बता दे रहा हूँ, दूरी बना करके रखो। कोई उनसे मिलना जुलना नहीं है, कुछ भी नहीं है। शांति से बैठ करके आराम से पढ़ते रहो। अगर ये तो था, मैंने उन लोगों का बताया, ऐसे फ्रेंड्स जो आपका एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स आते हैं जो हमारे, हम उन्हें कहते हैं गुड फ्रेंड। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो आपको हर बार मोटिवेट करेंगे कि भाई तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू मेहनत करे, तू कर लेगा। तो प्लीज़ ऐसे दोस्तों को पीछे मत छोड़ना। ऐसे दोस्तों से बना करके रखो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम पूरा दिन बैठ के बात कर रहे हो उनसे। ठीक है, ऐसे दोस्तों से बना करके रखो। दिन में ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के लिए, 20 मिनट उससे ऊपर नहीं, इतना बैठ करके बात कर लो उनसे। ताकि क्या होगा, आपको भी थोड़ा सा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना रहेगा कि हाँ मेरे पास मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो फिर भी अगर इन सब चीज़ों के अलावा, मैंने तो बता दिया जो मेन मेन अगर डिस्ट्रैक्शन होते हैं आजकल बच्चों के दिमाग में, इनके अलावा अगर और भी कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन आपको लगता है जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया इस वीडियो में, तो आप मेरे से तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको तुरंत जवाब दूंगा यहाँ पर। ठीक है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर और भी कुछ पूछना है आपको, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कि पूछना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए। इस ये देखो, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये नाम सर्च कर लो एक बार। मेरा यहाँ पर चैनल ज्वाइन हो जाएगा, चैनल से आप जो है ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा। इरेशनल बायोलॉजी। ठीक है, इसको जाके आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लो, चैनल से ज्वाइन हो जाओ। चैनल से जब ज्वाइन हो जाओगे तो ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाओगे, तो वहाँ मैं आपको मिल जाऊँगा। आपको अगर फिर भी मेरे से कुछ पर्सनली डाउट पूछना है, तो आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। खुश रहें, पढ़ते रहें, बाय।